हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो आज है इस चैप्टर का वीडियो नंबर 2। तो वीडियो नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़े थे, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखे थे और ओवरव्यू देखे थे कि सॉलिड क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाके वो वीडियो देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आने वाला है। तो कल हम लोग क्या पढ़े थे कि सॉलिड क्यूबॉइड बोलते हैं। इसका एक और एग्जांपल देते हैं आपको। ये हमारा बुक है, ठीक है, ये बुक है। ये किस शेप का है? ये भी मेरा क्यूबॉइड है। अब कैसे? क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है? 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलकर एक बाउंडेड फिगर बनाना चाहिए, उसको उस सॉलिड बॉडी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूबॉइड बोलते हैं। अब देखिए ये कैसे है। पहला रेक्टेंगुलर फेस कौन सा है? ये साइड 1 2 3 4, यानी कि रेक्टेंगुलर फेस पहला ये हुआ। सेम उसी तरह दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ। अब पांचवा एक ये भी तो मेरा रेक्टेंगुलर फेस का है, पांचवा ये हुआ, छठा जैसे इसके अपोजिट। तो यानी कि ये मेरा कोई भी बुक उठा लीजिए या फिर ये बुक मेरा क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड का मतलब समझ गए कि टोटल इसमें 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलकर एक बाउंडेड फिगर जो बनाता है उस हम लोग सॉलिड को क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या क्या होता है। अ क्यूबॉइड है 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। इट हैज 12 एज एंड 8 वर्टिक्स। अब एज क्या होता है, वर्टिक्स क्या होता है, ध्यान समझिएगा। ये है मेरा क्यूबॉइड। अब एज का मतलब होता है किनारा, यानी कि इसमें कितना टोटल किनारा है। तो ये जो दिख रहा है ये मेरा एक किनारा हो गया। तो ऐसा ऐसा कितना टोटल इसमें 12 है। अब गिनिएगा आप लोग, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, यानी कि 4 तो ऊपर मिल गया आपको। अब देखिए किनारा मतलब ये भी तो एक किनारा हो गया। ये मेरा 5वां, ये मेरा 6ठा, ये 7, ये मेरा 8 और एक 9। अब नीचे की बात करें 9 10 11 और एक 12, यानी कि टोटल 12 किनारा इसमें है, ठीक है। यानी कि टोटल 12 एज है। किनारा को हम लोग बोलते हैं क्या? एज बोलते हैं। तो समझ गए आप लोग एज का मतलब क्या होता है। और क्या लिखा हुआ है? 8 वर्टिक्स है। वर्टिक्स का मतलब क्या होता है? कोना, यानी कॉर्नर। कितना कॉर्नर है? तो इस डस्टर को देखिए कितना कॉर्नर है, टोटल 8 कॉर्नर है। गिनिए कैसे। पहला कॉर्नर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये और 5वां ये, छठा इधर, 7वां नीचे ये वाला और 8वां ये, यानी टोटल 8 वर्टिक्स है और 12 एज है, ठीक है। फिर से आपको बता दे रहे हैं एज कितना है? 12। कौन कौन सा? 1, देखिए 1 2 3 4, फिर ये हो गया 5, ये 6, ये 7, ये 8 और नीचे 4, 9 10 11 12। तो 12 एज हो गया और 8 वर्टेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कीबोर्ड में 6 रेक्टेंगुलर फेस होता है, 12 एजेस होता है और 8 वर्टिक्स होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
जैसे कि एग्जांपल में क्या है, मैच बॉक्स, जो हम लोग जो माचिस होता है वो भी मेरा क्यूबॉइड शेप का ही होता है। एक ब्रिक, कोई पत्थर जिससे घर बनता है जो ब्रिक होता है रेड कलर का, वो भी मेरा क्यूबॉइड शेप का ही होता है। ठीक है, कोई बुक उठा लीजिए या फिर डस्टर उठा लीजिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो क्यूबॉइड का मतलब समझ गया क्यूबॉइड क्या होता है। ठीक है ना, यहाँ पे हम फिगर ही बना दिए हैं। आप लोग यहाँ पे एज कौन कौन सा है, एक ए बी हो गया एज, 1 2 3 4 5 6 7 8 और पीछे 4 9 10 11 12 12 एज हो गया। और कॉर्नर कितना है, पहला ये 1 2 3 4 5 6, एक पीछे 7, ये 8, यानी कि 8 वर्टिक्स हो गया। आप लोग यहाँ पे भी देख लिए। तो ये होता है हमारा क्यूबॉइड। अब याद रहेगा। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकलता है, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, लैटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, अब हम लोग ये समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग देखे थे क्यूबॉइड का थ्योरी पार्ट, कि एक क्यूबॉइड में कितना एज होता है, कितना वर्टिक्स होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग देखे थे। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं, लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं, और कोई क्यूबॉइड का डायगोनल का लेंथ कितना होगा उसको कैसे निकालते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छे ढंग से भी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम क्या होता है आपको बता चुके थे। कोई भी क्यूबॉइड है, जैसे कि हमारा क्यूबॉइड है, तो इस डस्टर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वही इसका वॉल्यूम हो गया, है ना। तो इसका कितना वॉल्यूम है कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि इस डस्टर का लेंथ ये हो गया, ठीक है, ब्रीथ इसका ये हो गया और हाइट ये हो गया। लेंथ ये हो गया, ब्रीथ ये हो गया, हाइट हो गया। अब ऐसे करेंगे तो लेंथ ये हो जाएगा, ब्रीथ ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लेंथ ब्रीथ हाइट आप किसी को भी रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर डस्टर को ऐसे पकड़ेंगे तो हाइट मेरा ये हो जाएगा, डस्टर को ऐसे पकड़ेंगे तो यही जो मेरा हाइट हो जाएगा। ऐसे पकड़े तो लेंथ मेरा ये था, लेकिन ऐसे पकड़े तो ये मेरा क्या बन गया, हाइट बन गया। बात समझ में आ रहा है। डस्टर को ऐसे पकड़ेंगे तो ये मेरा लेंथ होगा, ये ब्रीथ होगा, ये मेरा हाइट होगा। लेकिन यही डस्टर को हम लोग ऐसे कर देंगे तो अभी तो ये मेरा लेंथ था, अब ये मेरा बन जाएगा हाइट, ये बन जाएगा लेंथ, ये बन जाएगा ब्रीथ। तो लेंथ ब्रीथ हाइट में कंफ्यूज नहीं होना है, किसी को भी आप लोग ले लीजिए, ठीक है ना। तो इसको अगर ब्रीथ लेना चाहते थे इसको ब्रीथ ले लीजिए, इसको लेंथ लेना चाहते थे इसको लेंथ ले लीजिए, इसको हाइट लेना चाहते थे इसको हाइट ले लीजिए, जिसको मन आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि इसको लेंथ को ब्रीथ के साथ और ब्रीथ को हाइट के साथ। इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। आप ही लोग बताइए 4 इंटू 3 इंटू 2 कीजिए या फिर 3 इंटू 4 इंटू 2 कीजिए, ऐसा कितना आएगा, 24 ही आएगा, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लेंथ मान ये ब्रीथ हो गया या हाइट हो गया, ठीक है। अब तो मेरा ब्रीथ इंटू लेंथ इंटू हाइट किया तो क्या मेरा वॉल्यूम क्या अलग आ जाएगा। इसलिए बोलते हैं लेंथ ब्रीथ हाइट किसी को भी मान सकते हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि हाइट किसको लेंगे, लेंथ किसको लेंगे, ब्रीथ किसको लेंगे, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होता। आपको पूरा फ्रीडम है, जिसको मन उसको आप लोग हाइट ले सकते हैं, लेंथ ले सकते हैं, ब्रीथ ले सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, क्यूबिक यूनिट, यानी कि पिछला वीडियो में क्या बताए थे, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होगा या फिर सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगर किलोमीटर में निकाल रहे हैं तो किलोमीटर क्यूब होगा, है ना। तो जो भी यूनिट आता है वो मेरा क्यूब में आता है, देख रहे क्यूब में आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं, क्यूबिक यूनिट। समझ में आ गया वॉल्यूम कैसे निकलता है। अब सेकेंड है टोटल सरफेस एरिया। पहले आप लोग समझना होगा कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। देखिए ये मेरा क्या है, क्यूबॉइड है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, एक मिनट। देखिए ये मेरा क्या है, क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड में टोटल कितना रेक्टेंगुलर फेस है, कल आपको हम अच्छे ढंग से बताए थे, इसलिए हम बोले थे कि पिछला वीडियो देख के आएगा। टोटल मेरा 6 रेक्टेंगुलर फेस है। तो 6 रेक्टेंगुलर फेस का एरिया कितना, यानी कि इस सरफेस एरिया का कितना है, इसका ये वाला सरफेस का कितना एरिया है, ये वाले सरफेस का कितना एरिया, ये वाले सरफेस का कितना एरिया, फिर इसका सरफेस का कितना एरिया है और इस वाले सरफेस का कितना एरिया है। 6 जो फेस है, 6 फेसेस का एरिया को अगर ऐड कर देंगे तो मेरा क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया, है ना। जैसे कि हमारा कोई रूम है, रूम का चारों दीवार का एरिया को ऐड कर लीजिए, सीलिंग का एरिया और फ्लोर का भी एरिया को ऐड कर लीजिए, तो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरा, तो ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये होता है मेरा टोटल सरफेस एरिया। अब इसका यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। हम लोग पिछला चैप्टर जो पढ़े थे एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, सो हम लोग एरिया निकाले थे, तो हम लोग किसी भी चीज को हम लोग मीटर स्क्वायर में कर रहे थे या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में कर रहे थे या फिर किलोमीटर स्क्वायर में कर रहे थे। तो एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है और क्यूब हमेशा क्यूब, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में निकलता है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, स्क्वायर यूनिट, और वॉल्यूम में क्या लिखे थे, क्यूबिक यूनिट। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि भैया लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया तो समझ लिए,
ठीक है। अब देखिए लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ये हमारा क्यूबॉइड है, फिर से इसी का एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड है। अब लैटरल सरफेस एरिया यानी कि बस साइड साइड जो फेस है उसका एरिया को ऐड करना। अब देखिए ये मेरा ऊपर है, ये मेरा नीचे है, अब 4 मेरा साइड है, तो ये चारों जो साइड है, पहला दूसरा तीसरा चौथा है, एक पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, बस ये चारों का सरफेस एरिया ऐड कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटरल सरफेस एरिया। ध्यान देने वाली बात क्या है, हम लोग ऊपर का और नीचे का एरिया को ऐड नहीं किए हैं, ऊपर नीचे दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। लेकिन लैटरल मतलब क्या हुआ, चारों है, यानी कि चारों जो साइड है बस उसी का एरिया को ऐड करना है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एक रूम। एक रूम में टोटल मेरा 6 फेस होता है, 4 दीवार, एक सीलिंग और एक फ्लोर होता है, ठीक है ना। चारों दीवार का एरिया को बस ऐड करेंगे तो क्या होगा, लैटरल सरफेस एरिया। लेकिन अगर वही सीलिंग और फ्लोर का भी एरिया को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा टोटल सरफेस एरिया। आप लोग समझ गए, लैटरल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, बस 4 साइड जो साइड में उसका एरिया को ऐड करना, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल सरफेस एरिया। उसका एरिया को निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, और इसका यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। देखिए हम लोग जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं बस इसी फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हम लोग आज नहीं करेंगे, बस आज हम लोग देखेंगे क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, लैटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। तो यही सब कुछ आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है और कैसे निकलता है, ये भी समझ गए। अब लास्ट में डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। अब ये होता क्या है डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, देखिए ये मेरा क्या है, क्यूबॉइड है। इसका एक साइड का डायगोनल से, माने एक साइड का वर्टिक्स से, इसका अपोजिट वर्टिक्स मेरा ये वाला है ना, देखिए ये जो मेरा वर्टिक्स है ये वाला, इसका अपोजिट वर्टिक्स मेरा ये वाला है। तो यहाँ से कोई मान के चलिए कि हम एक लकड़ी घुसाते हैं, तो यहाँ से लकड़ी का लेंथ और यहाँ से दोनों का लेंथ कितना है, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक का, वो मेरा क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। जैसे कि मान लीजिए यहाँ मार्कर घुसाए, ठीक है, इस वर्टिक्स से घुसाते हैं और यहाँ से निकालते हैं, तो ये मार्कर यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना हुआ, उसी लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। तो उस लेंथ का निकालने का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। आज का यूनिट क्या होता है, यूनिट, क्योंकि लेंथ किसी भी चीज में हम लोग मीटर में निकालते हैं या फिर सेंटीमीटर में निकालते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यूनिट लिखा हुआ है। तो आप लोग समझ गए डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है। फिर से बता दे रहे हैं, कोई भी क्यूबॉइड है उसका एक वर्टिक्स, मान के चलिए इस बार हम यहाँ से कोई लकड़ी घुसा है, ठीक है, तो यहाँ से लेके इस वर्टिक्स तक निकलने तक इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से देखिए, यहाँ से और यहाँ से दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। तो अभी तक आप लोग क्या पढ़े, वॉल्यूम कैसे निकलता है, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, लैटरल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। ये था मेरा क्यूबॉइड। तो आप लोग अब सब कुछ समझ गए क्यूबॉइड क्या होता है और उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, लैटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड कैसे निकालते हैं, समझ गए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्यूब की तरफ कि क्यूब क्या होता है और उसका हम लोग यही सब चीज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करना है तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूब के बारे में। जो जो चीज हम लोग क्यूबॉइड के साथ पढ़े हैं वही वही चीज हम लोग अब क्यूब के साथ पढ़ने वाले हैं। क्यूबॉइड क्या होता था, ऐसा सॉलिड बॉडी जो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलके बना हो, ठीक है। क्यूब क्या होता है, 6 स्क्वायर फेसेस से मिलके बना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ सॉलिड बॉडी बाउंडेड बाय 6 स्क्वायर फेसेस, यानी कि ये भी एक बाउंडेड फिगर है, 6 स्क्वायर फेसेस से मिलकर बना हो, ठीक है ना। तो इसमें भी मेरा टोटल 12 एज होता है और 8 वर्टिक्स होता है। कैसे होता है, आपको बेस्ट एग्जांपल देते हैं, आपके लिए कुछ लेकर आए, ठीक है। देखिए ये मेरा क्या है, क्यूब है, देख रहे हैं आप लोग, ये मेरा स्क्वायर शेप क्या है, तो ऐसा ऐसा टोटल यहाँ पे 6 है। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, फोर्थ, फिफ्थ और एक सिक्स्थ, यानी कि 6 स्क्वायर फेसेस से मिलकर एक जो सॉलिड बॉडी बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। अब इसमें भी क्या है, 12 एज है और 8 वर्टिक्स है। चलिए काउंट करते हैं, पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, फिर 9, 10, 11, 12, यानी कि टोटल इसमें भी 12 एज है और 8 वर्टिक्स है। चलिए वर्टिक्स काउंट करते हैं, पहला वर्टिक्स ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी कि टोटल 8 वर्टिक्स है, यानी कि 8 कॉर्नर है और 12 एजेस है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या होता है, अब इसका एग्जांपल क्या हो गया, आइस क्यूब। हम लोग रेफ्रिजरेटर में जो आइस हम लोग जो फ्रीज करते हैं क्यूब के शेप में, वो मेरा किसका एग्जांपल है, क्यूब का है। एक जो डाइस, किस डाइस का बात कर रहा है, जो लूडो खेले हैं, लूडो में जो मेरा डाइस होता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, वो भी मेरा क्यूब शेप का ही होता है। और एक हो गया शुगर क्यूब,
जो शुगर, जो चीनी का जो छोटा छोटा जो पार्टिकल्स होता है वो भी मेरा छोटा सा, ध्यान से देखिएगा तो वो भी मेरा क्यूब शेप का ही होता है। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल है क्यूब का। अब देखिए क्यूबॉइड में हम लोग लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों मेरा अलग अलग होता था, लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट क्या है क्यूब का, इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों का लेंथ मेरा सेम रहेगा। यानी कि लेंथ का भी, लेंथ जितना होगा उतना ही मेरा ब्रेथ होगा, जितना ब्रेथ होगा उतना ही मेरा हाइट होगा, यानी कि तीनों का मेरा लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। इसमें हमको लोचा ही नहीं है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे, किसको किस साथ करेंगे, क्योंकि तीनों का लेंथ आपस में इक्वल है ना। तो कैसे निकालते हैं इसका क्यूब, तो कैसे निकालते हैं इसका वॉल्यूम, इसका टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और डायगोनल ऑफ क्यूब कैसे निकालते हैं, अब हम लोग वो देखने वाले हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो अभी तक आप लोग समझ गए कि क्यूब क्या होता है, उसका कितना वर्टिक्स होता है, कितना एजेस होता है, यानी कि उसका थ्योरी पार्ट आप लोग समझ गए। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं और डायगोनल ऑफ क्यूब कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मेरा क्या है, क्यूब है। हम लोग क्यूबॉइड के केस में क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकाले थे, लेंथ को ब्रेथ के साथ और ब्रेथ को हाइट के साथ, यानी कि तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किए थे। तो क्यूब के केस में भी हम लोग क्या करेंगे, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है बेस्ट पार्ट कि तीनों का लेंथ मेरा यहाँ पे इक्वल होता है। क्यूब में वो है ना कि स्क्वायर शेप का होता है, स्क्वायर का लेंथ तो इक्वल होता है, यानी कि जितना ये लेंथ होगा उतना ही लेंथ ये होगा, उतना ही लेंथ ये होगा। तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्यूब ही ना आएगा। जैसे कि मान लेते हैं इसका लेंथ मेरा ए है, तो ए इंटू ए करेंगे तो ए ही क्यूब आएगा। जैसे कि एग्जांपल में देखिए यहाँ पे ये मेरा क्यूब है, इसका एक साइड का लेंथ दिया हुआ है ए, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, लेंथ को ब्रेथ के साथ और ब्रेथ को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए करेंगे तो ए ही क्यूब ना आएगा। तो वॉल्यूम क्या हो गया मेरा, ए क्यूब क्यूबिक यूनिट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, जितना भी उसका साइड का लेंथ दिया हुआ है उसका क्यूब निकाल देना है। अगर मान के चलिए इस क्यूब का एक साइड का लेंथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है 4 सेंटीमीटर, इसे क्यूब कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 यानी कि 4 4 16, 16 4 64 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जितना भी साइड्स का लेंथ दिया रहेगा उसका क्यूब कर दीजिएगा तो उसका क्यूब का वॉल्यूम निकल जाता है, क्योंकि इसमें मेरा सारा साइड का लेंथ मेरा इक्वल है। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। पहले आप हमको ये बताइए किसी भी स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर होता है ना, चारों साइड इक्वल होता है, यानी कि ए इंटू ए करते हैं तो एक साइड का स्क्वायर निकल जाता है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, क्यूब का हमको एरिया निकालना है। तो टोटल यहाँ पे कितना सरफेस एरिया है, 6 सरफेस एरिया है। एक का कितना निकलता है, ए स्क्वायर, तो ऐसा कितना है मेरा 6 है, तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। भैया एक का निकाल रहे ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर हुआ, इधर भी ए स्क्वायर, 5a स्क्वायर हुआ, इधर भी ए स्क्वायर, 6a स्क्वायर। तो यानी कि कोई भी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 6a स्क्वायर। समझ गए। अब आता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि 4 साइड, एक रूम का एग्जांपल दिया था, चारों दीवार का जब एरिया निकालेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो क्यूब का कैसे होगा 1 2 3 4, तो इसका कितना होगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, कितना हुआ 4a स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। इसमें टोटल सरफेस एरिया में 6a स्क्वायर क्यों आया था, क्योंकि हम लोग इसमें ऊपर नीचे दोनों का एरिया निकाले थे, यानी कि टोटल निकाले थे। लेकिन लेटरल सरफेस एरिया में बस हम लोग साइड्स का लेंथ, साइड्स का एरिया निकाले, चारों साइड जो है बस उसी का हम लोग एरिया निकाले हैं। तो क्या हो जाता है मेरा फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया का 4a स्क्वायर। समझ गए, कोई दिक्कत। अब लास्ट आता है मेरा डायगोनल ऑफ अ क्यूब। अब देखिए क्यूबॉइड के केस में क्या बताए थे, एक वर्टिक्स से जिसके जो अपोजिट वर्टिक्स है वहां उस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाले थे। तो क्यूब में भी वही होगा, यानी कि ये जो मेरा वर्टिक्स है, एक वर्टिक्स से और यहां से निकालेंगे, तो यानी कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। देखिए जहां जहां हम पकड़े हैं उस दोनों के डिस्टेंस का कितना है। यहां से मान के चलिए कोई लकड़ी यहां से घुसाते हैं और यहां से निकालते हैं, तो कितना लकड़ी मेरा अंदर है, जितना लेंथ मेरा लकड़ी अंदर रहेगा उसी लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे डायगोनल ऑफ अ क्यूब। समझ गए। तो कैसे निकलता है √3a, और a मेरा क्या है साइड्स ऑफ अ क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है √3a। समझ गया, कोई दिक्कत। तो चलिए, तो आप लोग अब समझ गए क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, और डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड कैसे निकालते हैं। सेम चीज हम लोग क्यूब के साथ पढ़े हैं। ठीक है, दोनों में मेरा सिमिलरिटी क्या है, दोनों में मेरा 12 एजेस होता है, 8 वर्टिक्स होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, वहां पे मेरा 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलके बना है और यहाँ पे मेरा स्क्वायर फेसेस से मिलके बना है, 6 स्क्वायर फेसेस से मिलके बना है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। तो आई होप आप लोग आज के वीडियो बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, और जितना कुछ ये पढ़ाएंगे बहुत कुछ अच्छे ढंग से समझ में आया होगा।
अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? हम लोग जो क्यूबॉइड का जितना भी फॉर्मूला पढ़े हैं, क्यूब का जितना भी फॉर्मूला पढ़े हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, वो चीज हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें भी बहुत मजा आएगा। उसमें पता चले कि आज आप लोग क्या समझे हैं। नेक्स्ट वीडियो नहीं देखिएगा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा आप लोग क्या समझे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्या समझे, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा क्वेश्चन पूछता है, तो वो चीज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो को प्लीज जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पढ़ाई करते रहे।